छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है और एक 17 साल की युवती है। 30 सितंबर 2025 को वो 17 साल की नाबालिग युवती अपने घर पहुंचती है। उस समय उसके पिताजी काम पर जा चुके थे। जब उसकी मां पूछती है, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के धब्बे क्यों दिख रहे हैं, क्या मामला है और तुम 2 दिन 2 रात कहाँ पे रही? हालांकि उसकी मां को सब पता था कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ अक्सर गायब हो जाती है। जब युवती से मां ने बार बार पूछा तो उसने बताया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है चाकुओं से गोद करके। तो मां घबरा जाती है। वो उससे फिर से तफ्तीश से पूछती है कि मजाक मत करो, सच बताओ। वो नाबालिग युवती बेटी अपनी मां को पूरी कहानी बयां कर देती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का चाकुओं से गोद करके मर्डर कर दिया है और उसकी इलाज रायपुर में एक लॉज में पड़ी हुई है, जहां हम लोग 2 दिन और 2 रात रुके थे। ये सुन करके मां घबरा जाती है और सीधी अपनी बेटी को लेकर के रायपुर की कोतवाली पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पे सारी बात बताती है। पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और तुरंत ही रायपुर पुलिस को सूचित करती है और उस लॉज में जाकर के देखती है पुलिस। उस कमरे का ताला खुलवाती है तो वहां पर एक युवक का डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ा हुआ है। आखिरकार इस नाबालिग 17 साल की युवती ने अपने प्रेमी, जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की? आइए मामले की पूरी पड़ताल करते हैं। दरअसल एक सद्दाम नाम का युवक है जिसकी उम्र 20 साल है। ये रायपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। रहने वाला ये बिहार का है। इसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है 17 साल की एक लड़की से, जो कि बिलासपुर की रहने वाली है। एक दूसरे के नंबर लेते हैं, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। फिर सद्दाम उससे मिलने के लिए बिलासपुर जाता है। उस समय एक घटना, ये लगभग 2 साल पहले की बात है, जब युवती की उम्र लगभग 15 साढ़े 15 साल थी और ये युवक 18 साढ़े 18 साल का था। बिलासपुर में जा करके दोनों मिलते हैं, एक लॉज में दिन में रुकते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। क्योंकि सद्दाम नाम का ये युवक सैलरी उसको ठीक ठाक मिलती थी, तो इसने युवती से कहा कि अब मैं बिलासपुर नहीं आऊँगा, अब तुम रायपुर आया करो। रायपुर में एक लॉज का जो स्टाफ है मेरा जानने वाला है। ये लॉज का नाम है एवान लॉज। यहाँ पर अपन रुका करेंगे, वहाँ पे रेट भी कम लगेंगे अपन को और वहीं पर अपन एंजॉय किया करेंगे। इसके बाद ये महीने में 3 से 4 बार का सिलसिला हो गया कि वो नाबालिग युवती 17 साल की घर से अपनी माँ को कोई ना कोई बहाना बना करके निकल जाए और 2 दिन 3 दिन ये रायपुर में उस एवान लॉज में अपने प्रेमी के साथ रुक करके एंजॉय करती थी, रातें रंगीन करती थी। जो सद्दाम नाम का युवक है ये भी खुश था कि चलो कोई जीवन साथी उसको ठीक ठाक मिल गया है। सद्दाम एक रूम लेकर के किराए पर रहता था, लेकिन वो कभी भी अपनी नाबालिग प्रेमिका को वहां लेकर के नहीं गया। ये 28 सितंबर 2025 की बात है। वो 17 साल की नाबालिग युवती रायपुर अपने प्रेमी सद्दाम से मिलने के लिए पहुंचती है और एवान लॉज में रुकती है। क्योंकि वो 17 साल की युवती इस बार प्रेग्नेंट है। वो सद्दाम को सारी बात बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बताओ क्या किया जाए। तो सद्दाम कहता है कि एबॉर्शन करा लो, लेकिन युवती एबॉर्शन को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि तुम मुझसे मंदिर में जाकर के शादी कर लो, मैं एबॉर्शन तो नहीं कराऊंगी, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। रात में दोनों के बीच झगड़ा होता है। अब सद्दाम ने सोच लिया कि अगर इस को नहीं मानेगी ये, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। पहले धमका करके देखते हैं। अगले दिन सद्दाम
अपनी प्रेमिका को होटल के लॉज के कमरे में छोड़ करके बाजार जाता है। बाजार से एक बड़ा चाकू खरीद करके लाता है। जब उसकी प्रेमिका पूछती है कि चाकू किस लिए लाए हो, तो बोलता है कि फ्रूट्स काटने के लिए चाकू बार बार होटल मालिक से, लॉज मालिक से, स्टाफ से मांगना पड़ता है, इसलिए लाए हैं। एप्पल काटने के लिए या अन्य फल काटने के लिए ठीक रहता है। एक साथ में प्लेट भी लाया दिखाने के लिए वो। अगले दिन सद्दाम अपनी नाबालिग प्रेमिका को लेकर के रायपुर के मार्केट में घूमता है। उसको काफी समझाता है कि चलो किसी अस्पताल में बात करते हैं और तुम्हारा एबॉर्शन कराए देते हैं। लेकिन वो नाबालिग युवती इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं किसी हालत में एबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा है। अब सद्दाम ने सोच लिया कि ऐसे नहीं मानेगी, या तो इसको धमकाना पड़ेगा या इसके साथ फिर खेल खत्म करना पड़ेगा। रात होते ही दोनों लॉज में लौट आते हैं। इसके बाद फिर दोनों के बीच कहासुनी होती है। जब कहासुनी बढ़ जाती है तो सद्दाम अपनी नाबालिग युवती, नाबालिग प्रेमिका को चाकू दिखा करके धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने अब बार बार शादी का दबाव डाला तो मैं तुम्हें काट करके अलग कर दूंगा। ये मत समझना कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, और शादी तो मैं किसी हालत में नहीं करूंगा, और एबॉर्शन ही तुम्हें कराना पड़ेगा, या फिर बच्चे को जन्म देना है दे दो, वो मेरा बच्चा नहीं होगा। युवती काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, समझाती है, लड़ती भी है, लेकिन वो सद्दाम के सामने हार मान जाती है। आखिरकार दोनों रात्रि में लगभग 12-1 बजे तक झगड़ते रहते हैं। इसके बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे के आसपास नाबालिग युवती की नींद खुलती है। उसको नींद कहाँ आ रही थी, उसके मन में तो भांति भांति की बातें चल रही थी। उसने जब सद्दाम को हिलाया डुलाया और ये पूरा क्लियर हो गया कि ये बहुत गहरी नींद में है, तो उस नाबालिग युवती ने वही चाकू जो कि उसका प्रेमी बाजार से उसको धमकाने के लिए लाया था, उसने उस चाकू से अपने प्रेमी सद्दाम के गले में 5 से 6 बार तगड़े तरीके से किए। सद्दाम खून से वहीं लथपथ हो जाता है, वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद युवती अपने प्रेमी सद्दाम का मोबाइल लेकर के कमरा लॉक करके वहां से निकल जाती है। ट्रेन पकड़ती है रायपुर से और बिलासपुर पहुंच जाती है। इधर जब शाम हो जाती है तो जो लॉज का स्टाफ है उस नंबर पर फोन करता है जो कि सद्दाम का है। सद्दाम का मोबाइल उसकी प्रेमिका ले जा चुकी थी, तो उसको बताया गया कि हम दोनों लोग अभी लॉज से बाहर हैं और हम कल तक आएंगे। इधर जब रायपुर पुलिस लॉज पहुंचती है तो सारा मामला क्लियर हो जाता है कि जो नया कपल रुका हुआ था, उस युवती ने, नाबालिग युवती ने प्रेमी की धारदार हथियार से, चाकुओं से हत्या कर दी। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि मैंने उसको काफी समझाया और वो मुझे चाकू दिखा करके धमका रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा हो जाएगा, मेरा क्या होगा। इसलिए हमने गुस्से में आकर के अपने प्रेमी सद्दाम का खेल ही खत्म कर दिया। पुलिस ने नाबालिग युवती को हिरासत में लेकर के बाल संप्रेषण गृह भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद यही है और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है। जितने बड़े बड़े क्राइम, मर्डर के सामने आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह अवैध संबंधी है। इसलिए हमेशा जीवन में नैतिकता, मर्यादा का पालन करें। कैसी भी स्थिति आ जाए, किसी पर इस प्रकार की गलत नजर ना दौड़ाएं। इसके बाद भी अगर आप चक्कर में फंसते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।